तो गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान कथा सुनाते हुए राजा परीक्षित के सामने भगवान की आज एक ऐसी दिव्य लीला का वर्णन कर रहे हैं, जिस लीला में प्रवेश पाने के लिए, जिस लीला में सम्मिलित होने के लिए ये सभी दंडकारण्य के ऋषि मुनि जन आए हुए हैं, जो ब्रज में गोपी और ग्वाल बने हैं, और सभी इंद्रादि और ब्रह्मादि भी देवता लोग आए हुए हैं। तो भगवान की ये जो लीला है, ये विशेष लीला है, जिसे हम लोग ब्रह्म रस लीला के नाम से भी जानते हैं, रास लीला के नाम से भी जानते हैं, और महारास लीला के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर ने, आज भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला करी। तो महाराज कैसे रास लीला करी? अपनी योग माया का सहारा लेकर के भगवान ने रास लीला रचाई। गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन् तुम मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः योगमायाम् उपाश्रितः। भगवान ने आज रासलीला करी। तो रासलीला करने से पहले अपनी योग माया का सहारा लेकर के भगवान पिता रात्रि, माने भगवान ने एक ऐसी दिव्य अलौकिक रात्रि का निर्माण किया है, जो अनंत चिरकाल तक, माने भगवान जब तक चाहें तब तक रात्रि ही रात्रि रहने वाली है। हमारे लिए या तुम्हारे लिए नहीं, केवल उन ब्रजांगनाओं के लिए, उन गोपियों के लिए और हमारे रास बिहारी लालजू के लिए। तो ऐसी दिव्य रात्रि का निर्माण किया गया, और उस दिव्य रात्रि में शरद पूर्णिमा का चांद जो है प्रकाशित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। और आज ये शरद पूर्णिमा का चांद महाराज अमृतमयी छटा भी छिड़क रहा है, बिखेर रहा है। शीतल मंद सुगंधित पवन भी बह रही है। और आज उस दिव्य रात्रि में उस यमुना जी के किनारे वाले वन में सारी लताएं पताएं बड़ी सुंदर हो गई हैं, बड़ी प्यारी हो गई हैं, हरी भरी और महाराज सुकोमल हो गई हैं। तो ऐसे सुंदर वातावरण में, ऐसी सुंदर रात्रि में आज हमारे कन्हैया यमुना महारानी के किनारे खड़े हुए हैं, श्रीधाम वृंदावन में खड़े हुए हैं। श्रीधाम वृंदावन के पास में आपने देखा होगा बंसी वट है। तो बंसी वट पर यमुना जी के किनारे कन्हैया ने खड़े होकर के महाराज सबसे पहले तो सुंदर स्वरूप धारण किया। बांके बिहारी से रास बिहारी बने, रमण बिहारी से रास बिहारी बने, और रास बिहारी बन करके करोड़ों काम देवताओं को आकर्षित करने वाले बने। और आज ऐसे सुंदर बन करके हमारे रास बिहारी लालजू ने महाराज वेणु का निनाद किया है, बंसी बजाई है। और ऐसी बंसी बजाई है भगवान ने कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा
आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज ऐसी वेणु बजाई है भगवान ने कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। तो देखो आज ऐसा वेणु का निनाद किया है, आज ऐसी बंसी बजाई है भगवान ने कि महाराज अपने अपने घर में जितनी भी ब्रज की ब्रजांगना है, जितनी भी गोपियां हैं, वो सारी गोपियां अपने अपने गृह कार्यों में लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही कन्हैया की वेणु उन ब्रजांगनाओं के कान में पड़ी तो नाम लेकर के संदेशा आया, अरे ज्ञानवती भागवान तू कहा जा लपसी सी ये रांध रही है। अरे भानमती, अरे कलावती, अरे रामवती तू कहा ये बर्तन मांज रही है, तू कहा ये रोटी बना रही है, तू कहा ये साग रांध रही है, तू कहा ये पति को भोजन करा रही है। अरे हमें देख, हम यहाँ यमुना जी के किनारे 1.5-2 घंटा से खड़े भये हैं और तेरो इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उन समस्त ब्रजांगनाओं ने भगवान की वेणु के माध्यम से संदेशा सुना तो महाराज वो तो आश्चर्यचकित हो गई, हक्की बक्की रह गई, अपने शरीर का भी भान भूल गई और शरीर का भान भूल करके वो समस्त ब्रजांगनाएं आज ऐसी हालत हो गई उनकी कि कोई सुंदर श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी। तो आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। पहले सोने के कुंडल, कान के कुंडल बहुत बड़े बड़े चला करते थे, कम से कम इतने बड़े बड़े। आज भी राजस्थान में ऐसी परंपरा है कि माताएं बहुत बड़े बड़े कुंडल, बहुत बड़ी बड़ी नथनी, बहुत बड़ा बड़ा टीका, पैरों में चांदी के बहुत मोटे मोटे खड़ुआ इत्यादि पहनती हैं। तो कोई महाराज बहुत बड़ा कुंडल पहन रही थी तो कान में पहनने की बजाय उसने नाक में पहन लिया, क्योंकि भगवान की बंसी सुन करके शरीर का होश भूल गई, शरीर का भान भूल गई। कोई नाक में नथनी पहन रही थी तो वही उसने कान में पहन लिया। कोई महाराज काजल लगाने जा रही थी और बंसी कान में पड़ी तो काजल आंखों में लगाने की बजाय होठों में ही लगा लिया। कोई होठों में लगाने की तैयारी कर रही थी तो होठों में लगाने की बजाय वही लाली आंखों में लगा ली। कोई लहंगा पहनने की तैयारी कर रही थी तो लहंगा महाराज उसने ऐसा पहन लिया जैसे हम लोग अपना कुर्ता ऊपर से पहन लेते हैं और बटन लगा लेते हैं। तो ब्रज की गोपी ने भी लहंगा पहना ऊपर से और कमर में ही बांध लिया। तो ऐसी हालत हो गई है भगवान की बंसी सुन करके, वेणु सुन करके उन समस्त ब्रजांगनाओं की कि अपने शरीर का भी भान नहीं रहा है। एक एक करके, 2-2 करके, 4-4, 6-6 करके सारी ब्रजांगना जो है कन्हैया के पास धीरे धीरे पहुंचने लग गई हैं। गोपाहा जीवाहा तेसाम बधूर्य बुद्धय तासाम आवरणानि अज्ञानानि। सोए जाने जेहु देह जनाई
जानत तुम्हें है जाई नूतन जल धरु रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो चौथे होए विरक्त बसे वन राज जसीलो पंचम भूले देह सधि छठे भावना रास की साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। तो देखो आज करोड़ों की संख्या में ये ब्रजांगनाएं श्याम सुंदर के पास कन्हैया के पास पहुंच गई हैं और आज जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण वंदना। आज भगवान ने महाराज उन सभी ब्रजांगनाओं का स्वागत किया है, सत्कार किया है, वंदन अभिनंदन किया है। एक ब्रजांगना को जाते हुए उसके पति ने देख लिया था तो उसे पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। तो वो भगवान कृष्ण के चिंतन में ऐसी खोई ऐसी लीन हो गई कि महाराज उसके शरीर से प्राण निकल करके कन्हैया के पास सबसे पहले पहुंच गए। और जो शरीर से भगवान के पास पहुंची हैं उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी जल्दी आ गई। तो आखिरकार ये गोपी है कौन? तो देखो हमें समझना पड़ेगा कि गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने जीवन की अपने शरीर की संपूर्ण इंद्रियों से संपूर्ण क्रियाओं से संपूर्ण व्यवहार से केवल और केवल कृष्ण के रस का ही पान करती है या करता है, वही वास्तव में गोपी है। अब वो चाहे शरीर नर हो या नारी हो, लेकिन शर्त ये है कि कृष्ण के रस का अहरनिश तुम्हें पान करना पड़ेगा। अहरनिश तुम्हें भगवान कृष्ण का चिंतन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाण वह ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। अरे आओ आओ ब्रज की गोपियों आओ, हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, वंदन अभिनंदन सत्कार कर रहे हैं। तो ब्रजांगनाओं को बहुत अच्छा लगा कि देखो इन्होंने हमें बुलाया और अब बुला करके हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन महाराज थोड़ी देर बाद ही भगवान ने कह दिया, क्या कह दिया कि अच्छा वो तो सब ठीक है, तुम हमारे पास चली आई, लेकिन क्यों आई? तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम्हारे आने का महाराज प्रयोजन क्या है? अब जैसे ही ये बात कही कि तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, इतनी देर में तो महाराज ब्रजांगनाओं की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब ब्रजांगना एक दूसरे का मुंह देखने लगी, एक दूसरे की आंखों में देखने लगी कि देख लो कर लो बात, ये का बाबरे है गए, पागल फागल है गए। पहले तो इन्होंने हमें बुलाया और अब बुला के स्वागत भी किया और फिर पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कैसे आई, कोई काम था क्या हमसे? अब मान लो कि पहले तो आपने हमें गुलपुर में कथा करने के लिए बुलाया और हम सारी टीम मंडली लेकर के चले आए और यहाँ आने के बाद हमारा स्वागत सत्कार भी हुआ और कहीं उसी समय आप हमसे ये पूछ लेते कि अच्छा महाराज कैसे आए, कोई काम था क्या?
तो सोचो कि हमारी क्या हालत होती, और हमारी तो जो होती सो होती, हमारी मंडली की क्या हालत होती, हमारे परिकर की क्या हालत होती महाराज। ये तो हमारी खोपड़ी फोड़ देते, ये तो हमारा सिर ही फाड़ देते। अरे महाराज, तुम्हारे चक्कर में हमने दूसरी कथा की डेट छोड़ दी, और अब यहां आकर के तो ये लोग पूछ रहे हैं कि कैसे आए, कोई काम था क्या। तो भगवान ने भी ब्रजांगनाओं के साथ बिल्कुल ऐसा ही कर दिया कि पहले प्यार से बुलाया, प्रेम से बुलाया, हालचाल पूछा, आदर सत्कार किया, और अब भगवान कह रहे हैं कैसे आई, कोई काम था क्या। तो आखिरकार कन्हैया ऐसे क्यों कह रहे हैं, रास बिहारी ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रास बिहारी देखना चाहते हैं कि हमसे सच्चा प्रेम करने वाली इनमें से कितनी है। क्योंकि भगवान के भगत तो सारी दुनिया भगत ही बनती है, लेकिन भैया सच्चे भगत तो बिरले ही होते हैं, गिने चुने ही होते हैं। इसलिए भगवान देखना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं कि जो सच्चा होगा वो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, वो कभी भी पीछे नहीं हटने वाला है। और जो कच्चा होगा, जो झूठा होगा, उसके जीवन में तो नेक महाराज प्रतिकूल अवस्था आई, नेक दुख दर्द आया, क्लेश संकट आया, सो ही पीछे मुड़ जाता है। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ जंगल देखने आई हो, यमुना महारानी को देखने आई हो, तुम यहाँ सुंदर सुंदर वनस्पति और ये सुंदर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो, तो कोई बात नहीं। द्रष्टुम वनम कुसमितम राकेश कर रंजितम। अरे देखो ना यहाँ कितनी सुंदर सुंदर हवा चल रही है, यहाँ कितना सुंदर प्रकाश हो रहा है, यहाँ कितनी सुंदर वनस्पति है। अरे देखो तो सही, ये देखो यहाँ कितना सुंदर है, इधर देखो ये कितना मलूक है, अरे इधर देखो यहाँ कितनी दिव्य अलौकिकता है, कितनी भव्यता है। लेकिन ब्रजांगनाओं ने कहा कि महाराज हम सब ये देखने के लिए नहीं आई, हमने तो सोचा था कि आप हमें बुला रहे हो तो आपके साथ हम जो है रास लीला का आनंद लेने आई हैं। लेकिन यहाँ तो आप अनेकों प्रकार की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब आई तो आई, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन अब जैसे आई हैं वैसे ही अपने अपने घर चुपचाप लौट जाओ, अपने पतियों के पास जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, यहाँ से आप जो है चली जाओ। तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि देखो श्याम सुंदर, अब हम वापस नहीं जा सकती। क्यों वापस नहीं जा सकती भाई? तो ब्रजांगनाओं ने कहा क्योंकि हम अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को और सारे नातेदार रिश्तेदार, सारे सगे संबंधियों को महाराज छोड़ करके हम चली आई हैं। अब हम कहीं भी वापस जाने वाली नहीं हैं। यदि आपने हमें स्वीकार नहीं किया, यदि आपने हमें अपने पास में स्वीकार नहीं किया, नहीं रखा, तो महाराज हम जो है प्राण त्याग देंगी, मर जाएंगी, लेकिन अपने घर अब हम वापस नहीं जाएंगी। और रही बात महाराज घर जाने की, पतियों के पास जाने की, तो देखो इतना ज्ञान हमें हो गया है। कितना ज्ञान हो गया है कि मैवम विभोर हत भवान गदितुम निसंस्यम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान दैवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए।
तो देखो प्रभु, हम अच्छी तरह से जान गई हैं कि संसार में केवल और केवल आपके चरण कमल ही एकमात्र जीव का असली धन है। जीव के जीवन का असली सार आपके श्री चरण कमल ही हैं महाराज। और ये बात हम भली भांति जान करके परख करके अपना घर बार छोड़ करके आई हैं, तो अब हम जाने वाली नहीं हैं। यदि आपने ज्यादा जिद करी, हमें यहां से भगाया, तो फिर हम चाहे अपने प्राण त्याग देंगी, मर जाएंगी, पेड़ से कूद करके मर जाएंगी, यमुना जी में डूब करके मर जाएंगी, लेकिन अब घर वापस नहीं जाएंगी। तो भगवान ने उन आई हुई करोड़ों अनंत ब्रजांगनाओं की हर तरह से परीक्षा ली। तो देखो, जब भी भगवान हमें दर्शन देते हैं या अपने हृदय से लगाते हैं, जब भी भगवान हमारी झप्पी डालते हैं, उस समय महाराज उससे पहले भगवान हमारी हर तरह से परीक्षा लेते हैं, हर तरह से देख लेते हैं भगवान कि ये वास्तव में सच्चा है या पक्का है। यदि ये कच्चा होगा तो ये भाग जाएगा, और यदि ये सच्चा हुआ तो चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए, ये जाने वाला नहीं है। तो आज भगवान ने देखा, हर तरह की परीक्षा ली, और सारी परीक्षाओं में ब्रज की गोपियां पास हो गई हैं, ब्रजांगनाएं पास हो गई हैं। तो हमारे रास बिहारी को, ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, और आज प्रसन्न होकर के रास बिहारी लालजू ने महाराज रास लीला करने के लिए वेणु का निनाद किया है, बंसी बजाई है। तो आइए एक भाव रास बिहारी की वेणु का, बंसी का भी हो जाए, क्योंकि ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। तो देखो, आज तो महाराज बड़ी दूर दूर से भगवान की कथा का आनंद लेने के लिए भगत लोग आए हुए हैं। पठानकोट से भी आए हैं, भनवाल से भी आए हैं, सीरत से भी आए हैं, सिंबली से भी आए हैं, समराले से भी आए हैं, और गुलपुर के तो हैं ही हैं, और भी इधर उधर से भी कई आए हैं। और आज प्रातः काल गुरुदासपुर से भी एक सज्जन आए थे, लेकिन कोई बहुत इमरजेंसी कार्य आ गया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। तो भगवान की कथा का यही रस है, यही आनंद है, और यही हमारे मानव जीवन का सार है। तो आइए